गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या चीज़ कंप्लीट कर ली थी? हमने नाइन्थ क्लास की मैथ्स का 12वां चैप्टर यानी कि हीरोन का सूत्र कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़? नाइन्थ क्लास के मैथ का 13 चैप्टर, जिसका नाम क्या है हमारे पास में? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें अभी क्षेत्रमिति के अंदर हाल फिलहाल में पढ़ी थी। जैसे कि हम बात करें घनाभ की, तो हमने घनाभ के बारे में पढ़ा था। घनाभ क्या होता है? सर एक ऐसी आकृति घनाभ कहलाती है जिसकी कुछ लंबाई होती है, सर चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है। और इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है सर कि एक तो हमने ये एक रेक्टेंगल बना लिया, यानी कि एक आयत बना लिया, और फिर हमने इसके ऊपर क्या बना लिया? दूसरा आयत कुछ इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, इससे बच्चे ध्यान से देखना। हम आपको जल्दी जल्दी सूत्र बता देते हैं और सूत्र बताने के बाद में हम क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करा देते हैं। और फिर आप क्या कर देते हो, इनके किनारों को इस तरीके से जोड़ देते हो। तो अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा था कि इसको घनाभ कहते हैं, इस वाली आकृति को। और सर घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? जल्दी से कोई भी बच्चा टाइप करके बताएगा, फिर बोलकर अपना माइक ओपन करके बताएगा कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? कुल पृष्ठीय L गुणा B गुणा H। वो गलत हो गया बच्चे। देखो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2, ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अगर हमारे पास में घनाभ की लंबाई एल है, घनाभ की चौड़ाई बी है और घनाभ की ऊंचाई एच है, तो आप कहोगे जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हमने ही आप लोगों को पढ़ाया था और ऐसे पढ़ाया था कि घनाभ के अंदर 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे पहले आप एल गुणा बी करते हो, फिर आप बी गुणा एच करते हो और फिर आप एच गुणा एल करते हो। कुछ ऐसे ही बताया था हमने आपको क्लास के अंदर, तो ऐसे ही याद रखना साइक्लिक ऑर्डर के अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा था जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बच्चे? कोई बताएगा अपना बी माइक ओपन गुणा करके? एच प्लस बी गुणा एच प्लस एल गुणा एच प्लस एल गुणा एच। नहीं बच्चे, ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी गुणा एच। कुछ इस तरीके से आपको याद कराया गया था। याद कीजिए, कुछ इस तरीके से आपको याद कराया सर गया था। इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकलता बिल्कुल है। बिल्कुल आएगा, लेकिन पर वो तो बताओ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा जब आप इसको दो दो बार गुणा करोगे? एल गुणा एच, फिर से लिखोगे एल गुणा एच प्लस बी गुणा एच, फिर से लिखोगे प्लस बी गुणा एच, तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आ जाएगा आपके पास में? खुद ही बताइए आप। तो आपको छोटा, ये सर हो जाएगा, ज्यादा तो बड़ा आपको हो जाएगा। छोटी ही चीजों के अंदर उसको समेट के रखना है। देखो, फॉर्मूले तो हमें छोटे ही तरीके से याद रखने पड़ेंगे, तभी तो याद रहेंगे वो पेपर तक, वरना तो आप भूल जाओगे। और तीसरा आपने पढ़ा था घनाभ का आयतन। कोई बच्चा बताएगा घनाभ का आयतन कितना कितना था? सूत्र क्या था घनाभ के आयतन का? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताइए। अरे अभी तो एक बच्चे ने बोला था एल गुणा बी गुणा एच, ये घनाभ का आयतन था। आप जानते हो आयतन क्या होता है? आयतन लिखा जाता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में, जिसमें भी हमारी भुजाएं दी जाए सेंटीमीटर या मीटर में। और आप जानते हो क्षेत्रफल किस में लिखा जाता है? क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी थी क्लासेस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि सूत्र है। इसी तरीके से अगर आप बात करें घन की, अगर आप बात करें किसकी? घन की। तो सर घन हमारा किससे बनता है? सर घन हमारा वर्ग से बनता है। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर होता है वर्ग, हमारा घन उससे बनता है कि हमने सबसे पहले एक वर्ग बनाया यानी कि एक स्क्वायर बनाया, फिर हमने दूसरा स्क्वायर बनाया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि आपने दो वर्ग बनाए हैं, यानी कि आपने क्या करे हैं? दो वर्ग यानी कि दो स्क्वायर बनाए हैं, और फिर आपने उन स्क्वायरों को इस तरीके से जोड़ दिया है। तो एक ऐसा घनाभ, घन क्या होता है? आप कहोगे सर घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ये तो पढ़ा था हमने घन के बारे में कि सर घन एक ऐसा घनाभ होता है, घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें बराबर होती हैं। आप कहोगे सर अगर हम इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने लगे, क्या निकालने पड़े? निकालने लगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, टीएसए से लिखते हैं। बताइए कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके कितना बताइए? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि जो घन होता है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? ऐसे कैसे बच्चे भूल जा रहे हो आप? ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा आप लोगों का फिर। अभी अभी पढ़ा था हमने कुछ ही दिनों में और आप भूल भी गए हो। ठीक है, एक बच्चे का आ गया आंसर सोनम का कि सर जो उसका टोटल यानी कि जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्र होता है सर वो होता है 6a स्क्वायर।
और ये ए का मतलब क्या है सर, हमने ए को एक भुजा मान लिया है। क्या मान लिया? ए का मतलब क्या है सर? भुजा। क्या है ए का मतलब? भुजा। यानी कि 6 गुणा भुजा का वर्ग। आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्र होता है सर, वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। इसी तरीके से जो इसका एल एस से होता है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको आप बोलते हो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है हमारे पास में कितना? 4a²। यानी कि आप इसको लिखोगे 4 गुणा भुजा का वर्ग। क्या लिखोगे आप इसको? 4 गुणा भुजा का वर्ग। और इसी तरीके से जो इसका आयतन होता है, आयतन को हम लिखते हैं वॉल्यूम। तो इसका जो आयतन होता है, समझ जाइए, आयतन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? a³ a³ का मतलब क्या है हमारे पास में सर? भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। और जैसा आप लोगों ने भी ऊपर लिखा था कि सर आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आएगा। और सर अगर हमारे क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोनों ही सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को रिवाइज हो गए होंगे सूत्र। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक दो सवाल कर लेते हैं। अब जो जो सूत्र आएंगे से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। सभी बच्चे इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको ये सूत्र याद करने हैं घनाभ के बारे में। कि घनाभ एक ऐसी हमारी क्या होती है? आकृति होती है जैसे कि हमारा कमरा, जिसके अंदर कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, कुछ ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और आपको आयतन याद रखना है। इसी तरीके से घन, सर एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, तो सर उसका जो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, टीएसए के आगे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, टीएसए का मतलब होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होगा 6 गुणा भुजा का वर्ग। सर जो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, जिसे आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमने पढ़ाया था आपको, 4 दीवारों का क्षेत्रफल वो होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग। और वॉल्यूम, जिसको आप हिंदी में आयतन कहते हो, ये कितना होता है हमारे पास में? भुजा का क्यूब। ठीक है बच्चे, चलिए सर बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आपके पास में थोड़ा सा आगे। देखिए, आपको यहाँ पर एक घनाभ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? घनाभ। हमने क्या कर दिया है? हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, क्योंकि वजह आप लोगों को पता है कि सबसे पहले दिखाए गए क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना होता है? पोल सेक्शन के अंदर। तो हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि अभी हमने लोगों ने हाल फिलहाल में क्षेत्रमिति को खत्म किया है। तो सबसे पहले हम आपको 1 मिनट देते हैं कि सही बच्चे इसका आंसर अपनी तरफ से जो भी आपको ऑप्शन निकाल पा रहे हो, ए बी सी या डी में से कौन सा सही है, आप उसको टिक कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। दिए गए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अभी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सूत्र बताया गया था। आप घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए और आंसर बताइए कि सर ये आएगा। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक भुजा आपको, चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में आप इसका आंसर जल्दी से मार्क करें। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, प्लीज वो भी इसको साथ के साथ ही हल करना, ताकि जैसे ही इन बच्चों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाएगा तो आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, और आप क्या कर सके? अपना आंसर जल्दी से भेज सके। इसलिए आप भी बच्चे, सभी बच्चे साथ के साथ क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। सभी बच्चे इसको साथ के साथ हल करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए? इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में आप भी क्या कीजिए? इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकेंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकेंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए अपने चैट सेक्शन में, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में
और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन के अंदर। देखिए, आप इतना आसान सवाल करने में इतना सारा टाइम लगा दे रहे हो। देखो, आपको दिया गया है दिए गए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई आपने कहा सर लंबाई का मान हमें दिखाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर, सर चौड़ाई का मान हमें दिखाई दे रहा है 3 सेंटीमीटर, और सर ऊंचाई का मान हमें दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर। आप लिख भी सकते थे सर जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर, सर जो चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर, और सर जी जो ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को टी एस ए टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जब आप इसके अंदर इसके मान भर दोगे, जैसे कि 2 का मान कितना होता है बच्चे, 2 एल गुणा बी। आपने कहा सर एल गुणा बी का मतलब है 8 गुणा 3 प्लस बी गुणा एच, बी गुणा एच का मतलब है सर 3 गुणा 5 प्लस एच गुणा एल, एच गुणा एल का मतलब है सर 5 गुणा 8। जब आप इसको हल करोगे तो देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो वो अभी ऐसे रख दिया है। 8 या कितना हो गया 24 प्लस 3 पंजे कितना हो गया 15 प्लस 8 पंजे कितना हो गया 40। जब आप इसको जोड़ोगे 24 में 15 को और उसके अंदर 40 को जोड़ लीजिए, 40 24 15 जोड़कर कितना आ गया 5 4 9, 4 2 6 और 1 7। आपका हो गया सर कितना आ गया हमारे पास में 79। और जब आप इसकी गुणा 2 से कर दोगे तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, 1 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया 158। और आप जानते हो कि सारी भुजाएं हमारी सेंटीमीटर में, तो सर क्षेत्रफल किस में आएगा हमारा, सर क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो सबसे पहले सभी बच्चे क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करेगा। वैसे किसी का डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही हमने इसको खत्म किया था। तो सभी बच्चे एक बार टाइप कर दीजिए यस कि सर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, घन का पार्श्व क्षेत्रफल। तो हमने क्या कर दिया है, आप लोगों का चैट सेक्शन फिर से बंद कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं वजह क्या होती है चैट सेक्शन बंद करने की, कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जाते हैं पहले वो आपको हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करने होते हैं। तो आप सभी बच्चे इसको हल कीजिए। दिया गया पूछा गया कि दिए गए घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि एक घन है, यानी कि एक ऐसा कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है और उसका मान है 4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया पार्श्व क्षेत्रफल, यानी कि आपसे पूछा गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आप लोगों के पास में 1 ही मिनट का टाइम है कि सब बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है अभी, पर उतने बच्चे नहीं हुए जितने बच्चे लास्ट क्लास के अंदर, सॉरी लास्ट क्लास कह रहे हैं, लास्ट सवाल के अंदर जितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर जवाब दिया था, तो अभी उतने बच्चों ने जवाब नहीं दिया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारा टाइम दे चुके हैं, इस सवाल के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो सभी बच्चे इसको हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। सभी बच्चे अपना कैमरा बंद रखेंगे, वरना तो हम अपनी तरफ से बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आप बच्चों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इससे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब हम आपको एक बार जल्दी से समझा देते हैं। देखिए, आपको दिया गया है घन, और जो सर घन की जो भुजा है ना, आप लिखा सर जो घन की भुजा है उसको सर हम ए से लिखते हैं, और सर इसका मान दिया गया हमें 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 4,
सेंटीमीटर। और क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है कि दिए गए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे सर जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि लिटरल सरफेस एरिया, यानी किसी को बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर इसका एक सूत्र होता है, कितना सूत्र होता है सर? होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग। क्या होता है? 4 गुणा भुजा का वर्ग। तो आपने क्या करा सर? सभी के मान रख देते हैं सर। 4 का मान तो 4 ही होता है, गुणा भुजा का वर्ग। सर भुजा का मान तो 4 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग कर दिया। सर 4 का वर्ग कितना होता है? आपने कहा सर 16। और सर जब 16 की गुणा 4 में करेंगे तो 1664। और आप जानते हो कि भुजा सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर के वर्ग में आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉरी, और फिर आप सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए अगर आप सभी को समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि उनको कहाँ पर डाउट है। आ गया सभी को समझ में? ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल दिया गया है कि प्रश्न नंबर 3 है। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से एक बार पढ़िए। हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, और पोल सेक्शन के अंदर हमने रख दिया आपका प्रश्न नंबर 3। और अब हम आप लोगों को एक बार समझा देते हैं कि इस सवाल के अंदर दिया क्या गया है। देखिए आपको दिया गया है कि एक घनाभ का आयतन। भाई हम घनाभ के आयतन का सूत्र जानते हैं, तो हमें घनाभ का आयतन दिया गया है, यानी कि हमने लिख दिया कि हमें घनाभ का आयतन कितना दिया गया है कि सर घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन सर वो हमें दिया गया है 112 मीटर क्यूब। सर इसकी लंबाई का मान हमें दे दिया गया है कितना है? 8 मीटर। और सर जो इसकी चौड़ाई का मान है वो हमें दे दिया गया है 7 मीटर। और हमसे पूछा गया है कि ऊंचाई का मान ज्ञात करो कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है कि आपको घनाभ का आयतन दिया गया है 112 मीटर क्यूब, फिर आपसे आपको लंबाई का मान दिया गया है 8 मीटर, फिर आपको चौड़ाई का मान दिया गया है 7 मीटर, और आपसे ऊंचाई का मान पूछा गया है। तो ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। फिर से अब आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे देते हैं, किससे बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सही बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। प्लीज सही बच्चे इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कितने सारे बच्चों ने क्या अभी तक जवाब दिया है? सिर्फ बहुत कम बच्चों ने भी जवाब दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। बच्चे अपना कैमरा बंद करके बैठिए। जब तक आप अपना कैमरा बंद करके नहीं बैठोगे तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाओगे ये बताइए। फिर तो आप अपने बाल ही सेट करने में ध्यान लगाओगे कि अपना फोटो देख रहे हो, दिखाई दे रहा है कि बाल सही है कि नहीं। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता, या फिर जो बच्चे किसी वजह से अपना आंसर नहीं भेज पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है प्लीज वो अपना आंसर भेजिए। देखो गलत हो या सही हो जैसा भी हो, आप सभी बच्चे क्वेश्चन को सही से सोल्व किया करो। और अभी देखो क्लास के अंदर अगर 18 बच्चे हैं तो कम से कम अभी बहुत सारे बच्चे बचते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं दिया आंसर, या फिर चैट सेक्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो प्लीज सभी बच्चे कहीं ना कहीं तो आंसर दे दिया करो। चलिए आप सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको सब कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? सर हमें घनाभ का आयतन दे रखा है 112 मीटर क्यूब। सर हमें घनाभ की लंबाई का मान दे रखा है 8 मीटर। सर हमें घनाभ की चौड़ाई का मान दे रखा है कितना? 7 मीटर। और सर हमसे घनाभ की ऊंचाई का मान पूछा गया है, बताइए कितना होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, सर जब हमें घनाभ का आयतन दे ही रखा है
तो सर हम आयतन का सूत्र लगा देते हैं कि सर जो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है वो होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और सर आयतन का मान कितना देगा, 112। देखिए जितने भी मान हमें पता है उनको भर देते हैं। जैसे कि सर हमें पता है लंबाई का मान कितना है 8 गुणा चौड़ाई का मान कितना है 7 गुणा ऊंचाई का मान हमें निकालना है बराबर 112। और अगर हमें ऊंचाई का मान निकालना है तो ऊंचाई इधर ही रहेगी, यानी कि h तो इधर ही रहेगा, h बराबर 112 गुणा, देखो इधर 8/1 है, दूसरी तरफ आके 1/8 हो जाएगा, गुणा इधर 7/1 है, दूसरी तरफ आके 1/7 आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाने पर भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्या हो जाती है, भिन्न पलट जाती है। अब आप देखिए, आपने कहा 7 एकम 7, सर 7 से काटा इसको तो 7 एकम 7, 7 छिंग 42, कितना आ गया 16 आ गया। अब आपने कहा सर 8 को भी काट लेते हैं, कैसे काटेंगे, सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16। सर जो ऊंचाई का मान है सर वो आ गया है ऊपर 2 गुणा 1 2 ही होता है, और 2 गुणा 1 फिर से 2 ही होता है, यानी कि सर ऊंचाई का मान आ गया है 2, क्योंकि सर नीचे आ गया 1 गुणा 1 गुणा 1, और सर इसका मान 1 ही होता है। तो ऊंचाई का मान किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि हमारा जो आयतन है वो मीटर क्यूब में है। तो हमने कह दिया सर ऊंचाई का मान कितना आ गया 2 मीटर, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी 2 मीटर हमारा सही आंसर है। अगर आप सभी को, पहले तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगर आप सभी को समझ में आ गया तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हमें यहाँ पर कोई डाउट है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए अब आप लोगों के सामने आ गया बेलन का सवाल। चलो हम आपको एक बार बेलन के सूत्र रिवाइज करा देते हैं। क्या कर देते हैं, बेलन के सूत्र रिवाइज करा देते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर हेडिंग डालेंगे बेलन यानी कि साइलेंडर, और आप उसके सूत्र लिख लीजिए जल्दी से। पहला सूत्र होता है हमारे पास में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आप सभी ने पढ़ा था। किसी बच्चे को याद है तो जल्दी से अपना आंसर लिख कर भेजे चैट सेक्शन के अंदर, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। 2πr/h। ठीक है, वेरी गुड। आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, जहां पर r क्या है, आधार की त्रिज्या, और ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे पास में बेलन का क्या, सर ये बेलन का होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कोई बच्चा हमें बताएगा कि जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, बेलन का 2πr 2 pi 2πr r प्लस r। r multiply h plus r। ठीक है, तो सर बच्चे ध्यान से देखेंगे, यानी आपने कहा सर इसके अंदर क्या होता है, सर 2πr तो ब्रैकेट से बाहर होता है, और सर h प्लस r ब्रैकेट के अंदर होता है, और सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही हल करते हैं। r प्लस ठीक है, होता है सर। ठीक है, और अब आप कहोगे सर इसका जो आयतन होता है, कि जो बेलन का आयतन होता है, आपने लिखा सर बेलन का आयतन। किसी बच्चे को याद है बेलन का आयतन, पाई आर किसी, स्क्वायर 2h। पाई आर ठीक है, स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। हाँ पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच। ठीक है, और आप जानते हो कि सर आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में आएगा, इसी तरीके सर जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा, और ऊपर वाला भी सर क्षेत्रफल ही है, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के अंदर ही आएगा। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको सूत्र बताए जाएंगे तभी आप इसको हल कर पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr, और ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही हल करना होता है, और जो बेलन की आयतन होती है वो कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 4 ये रहा कि जो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या का मान आप लोगों को दिया गया है। तो हमने क्या करा है बच्चे, हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, क्योंकि वो जो आप जानते हो कि पहले से बच्चे सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। सवाल को अच्छे से पढ़ने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जाएंगे, जिनके पास भी पोल सेक्शन आता है, और उसके अंदर आप प्रश्न नंबर 4 को हल करके वोट कर दोगे। दिया गया है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि कुछ नहीं करना सर, बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है, जिसमें हमें बेलन की ऊंचाई यानी कि आर का मान दे दिया गया, सॉरी बेलन की ऊंचाई यानी कि एच का मान दे दिया गया 21 मीटर, और बेलन की त्रिज्या यानी कि आर का मान आपको दे दिया गया 8 मीटर।
और पाई का मान आपको कितना इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 22/7। तो आप बेलन का आयतन जल्दी से निकालिए। आप लोगों के पास में 2 मिनट हैं, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है। तो आप इसको अच्छे से हल करना, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का। हो गया सर। हाँ, बल आपका तो आ गया है पंकज आंसर। बाकी सभी बच्चे भी इसको हल कीजिए। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। जिस जिस बच्चे का हल होता रहे, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसके ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहे पर उसने हल किया है, तो जब चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो वो अपना आंसर भी लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। जिनके पास है पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको जल्दी जल्दी हल कीजिए, ताकि पोल सेक्शन को जल्दी से बंद करके आप लोगों के लिए चैट सेक्शन खोला जा सके। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारा टाइम आप लोगों को मिल चुका है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने पहले वोट किया था पर अभी तक वोट नहीं किया है। प्लीज आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। या फिर जो बच्चे किसी भी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जा सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर और अपना आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए, आप लोगों से क्या पूछा गया था, आप लोगों से पूछा गया था कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन निकालना था, जबकि आपको बेलन की ऊंचाई h का मान कितना दिया गया था, 21 मीटर। और आपको बेलन की त्रिज्या r का मान कितना दिया गया था, 8 मीटर। और आपसे पूछा गया था कि आप बच्चे क्या बताएंगे। आपको बताना था कि आप बताइए कि जो बेलन का आयतन है वो कितना होगा। तो आपने लिखा जो बेलन का आयतन होता है सर उसका एक सूत्र होता है। तो आपने लिखा बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन का सूत्र कितना होता है सर, आयतन का तो सूत्र होता है पाई r²h। क्या होता है, पाई r²h। सभी के मान भर देते हैं। आपको सर पाई का मान तो 22/7 दिया गया है, r², यानी कि सर त्रिज्या को 2 बार गुणा करके लिख देना है, h यानी कि सर ऊंचाई का मान 21 मीटर दिया गया है। जब आप इसको हल करोगे तो आपको होगा सर 7 एकम 7, 7 या 21, यानी कि सर आंसर तो आ गया है 22 × 8 × 8 × 3। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे अपना आंसर बताइए जल्दी से कितना आएगा। देखो कि कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो हम तो नहीं बता रहे कैसे कर सकते हैं, कि आपने कहा सर अट्ठू अट्ठू कितना होता है, 64। कितना होता है, 64। और सर 22 × 3 कितना होता है, आपने कहा सर 66। और दोनों की सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 6 चौक 24 का 4 2, और 6 चौक 24 और 2 25 26। इसी तरीके से 6 छिंग 36 का 6 3 36 और 3 39। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 1, 9 और 1 10, दोबारा 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 4224।
4224। कितना आ गया बच्चे? 4224 मीटर स्क्वायर, 4224 मीटर स्क्वायर। पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना कि उनको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है कि आप लोगों से बेलन का आयतन पूछा गया था, आपको ऊंचाई और त्रिज्या के दोनों के ही मान दे रखे थे। सिर्फ जिन बच्चों को सूत्र याद है वो सूत्र लगाएंगे और अपना आंसर निकाल कर टिक लगाएंगे ऑप्शन। तो प्लीज, आप जानते हो कि इस चैप्टर के अंदर सूत्र की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, तो आपको अगर सूत्र याद नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर सवाल नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो प्लीज आप सूत्रों को सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए कि आप सारे सूत्र अच्छे से सबसे पहले याद कर ले। ठीक है, चलिए आप चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब आप लोगों के सामने सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में हम एक बार पढ़ देते हैं, फिर आप हमें बताना। देखिए, लिखा है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया शंकु क्या होता है ये हमने नहीं पढ़ा था। जब अभी हमने क्लासेस पढ़ी थी तो हमने उसके अंदर 12 फरवरी तक जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने शंकु को नहीं पढ़ा था। तो एक बार हम आप लोगों को शंकु बता देते हैं कैसा होता है। देखिए, शंकु कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आप आइसक्रीम आती है कोन वाली, या फिर आपकी बर्थडे की कैप आती है सर पे लगाने वाली। तो जो कुछ इस तरीके की शेप होती है, ये शेप क्या कहलाती है? आपकी शंकु का कहलाती है। क्या कहलाती है? शंकु की आकृति। क्या कहलाती है? शंकु की आकृति। अब देखो, शंकु की आकृति में क्या होता है सर? नीचे तो एक वृत्त होता है। क्या होता है? नीचे एक वृत्त होता है। क्या होता है बच्चे? नीचे एक वृत्त होता है, और इस वृत्त की मान लेते हैं कुछ त्रिज्या होती है, यानी कि इस वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या आर होती है। इसी तरीके से आप कहोगे सर यहां से लेके यहां तक की कुछ ऊंचाई जरूर होती होगी। अगर इस कोन के अंदर की बात करें, यानी कि शंकु के अंदर की बात करें, कुछ ऊंचाई जरूर होती होगी, बिल्कुल होती होगी। तो इसको बोला जाता है शंकु की ऊंचाई। देखो, इस काले वाले को तो कहा जाता है शंकु की ऊंचाई, और बच्चे इसको एच से लिखा जाता है। और जो लाल वाली है इसको बोलते हैं हम शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, और बच्चे इसको हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। और आप कहोगे सर हमें एक लाइन और दिखाई दे रही है जिसको अभी हम काला कर रहे हैं, देखो ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको हम? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि सेलेंट हाइट ऑफ द कोन। इसको हम एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल से। और आप देख पा रहे हो अगर इस आकृति के अंदर, तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। देखिए से बच्चे ध्यान से, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला, कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण है। किसके बीच में? एच और आर के बीच में। तो आप जानते हैं कि अगर एक 90 डिग्री का कोण होता है किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये यहाँ पर एच है, ये यहाँ पर आर है, और ये यहाँ पर एल है। तो आप क्या कहोगे सर? इससे तो हमें एक चीज पता लग गई कि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है एल का स्क्वायर, सर वो एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर जो सर एल का मान होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्गमूल। पहले तो आपसे बच्चे हमें यहीं पर टाइप करके बताइए वाई, कि क्या आप लोगों को शंकु की आकृति पता लग गई कि शंकु कैसा होता है? कि शंकु हमारी टोपी के जैसा होता है, जो हमारी बर्थडे कैप होती है। कैसी होती है? जो हमारी बर्थडे कैप होती है, या फिर जो आइसक्रीम आती है कोन वाली उसके अंदर भरकर हम खाते हैं, वो हमारा शंकु कहलाता है। अब इसके अंदर तीन चीजें होती है। एक तो शंकु की ऊंचाई जिसको हम एच से लिखते हैं, एक सर शंकु की त्रिज्या जिसको हम आर से लिखते हैं, और सर एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल से लिखते हैं। तो आप सभी चीजों को देख लो, एच शंकु के अंदर होता है, आर शंकु के अंदर होता है, एल शंकु के बाहर होता है। सर इसके अंदर एक संबंध होता है कि अगर हमसे कोई पूछे कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो सर तिर्यक ऊंचाई निकालने का एक सूत्र होता है कि एल बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो हम शंकु के सारे सूत्र पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, कि सर एक शंकु का क्या होता है हमारे पास में? सबसे पहले होता है सर हमारे पास में कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आपने कहा सर एक होता है हमारे पास में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे, सूत्र होता है पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। से बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। देखो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज अगर आप पढ़ने के लिए आते हैं तो बच्चे आप अच्छे से पढ़ा करो। इस तरीके की छोटे जैसे छोटे बच्चे हरकतें करते हैं वैसी मत किया करो बस। ठीक है, देखिए से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे जो शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कितना होता है? पाई आर एल।
डॉट का मतलब गुणा है कि पाई आर एल ऐसे लिखा मिलता है, इसका मतलब होता है पाई गुणा आर गुणा एल। ठीक है, एल आप जानते हो तिर्यक ऊंचाई, आर आप जानते हो शंकु की त्रिज्या। ठीक है, और आप लिखिए शंकु का संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, आप लिखेंगे पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, और जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। और आप जानते हो पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। और अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सूत्र लिखेंगे शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे शंकु का आयतन। और सर आयतन की अगर बात करें तो आयतन का सूत्र कितना होता है, 1/3 गुणा पाई आर स्क्वेयर एच। कितना होता है, 1/3 गुणा पाई आर स्क्वेयर एच। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे 1/3 गुणा पाई आर स्क्वेयर एच। अब ये आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आएगा, और बाकी सब क्षेत्रफल है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर के अंदर आएंगे। तो सभी बच्चे एक बार अपना माइक ओपन करके बता दीजिए कि क्या आप सभी को शंकु की सारी चीजें समझ में आ गई है। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग करते हैं सवाल को। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो ये रहा शंकु का, यानी कि आपको एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आपको दिया गया है कि सर जो शंकु की ऊंचाई है, सर जो h का मान है वो 8 मीटर है, और सर जो शंकु की त्रिज्या r का मान है सर वो 6 मीटर है। और हमसे पूछा गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आप जानते हो कि जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है वो बच्चे, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट के सर अंदर पाई का एल। मान 22/7 रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, तो सभी ने याद कर लिया होगा। सबसे बड़ी बात है बच्चे, आपके पास में एल का मान नहीं है। सर पाई का मान तो रख देंगे हम 22/7, सर आर का मान हम रख देंगे 6, सर एल का मान क्या रखें, आर का मान तो फिर से 6 रख देंगे। तो सारी मेहनत आपको एल के लिए करनी है। और बच्चे हमने क्या कर दिया है, आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हमने आप लोगों का कर दिया है पोल सेक्शन ऑन, कि अब आप सभी बच्चे प्रश्न नंबर 5 को हल करें। हल करने के बाद में आपका जो भी आंसर आए आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है बच्चे, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। एल मीन्स बच्चे इस तरीके से आंसर मत बोलिए, पंकज आप एक बार सोल्व कर लीजिए, तब हम सभी का आंसर देखेंगे एक बार में। बहुत आसान है, एल निकालने का सूत्र अभी बताया था कि आप उसकी एल निकाल लीजिए। जब आप उसका एल निकाल लोगे आप एल का मान रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, देखो सारे ऑप्शन के अंदर पाई लिखा हुआ है, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे जिनके अंदर पाई लिखा हुआ है, तो आप पाई का मान कुछ भी मत रखो, 22/7 हटा देना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा पाई के फॉर्म में। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, जितना जल्दी आप इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे उतना ही जल्दी हम आपको और क्वेश्चन करा देंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे प्लीज इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है।
और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन लिखिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, वैसे तो हम सारी चीज पहले ही लिख चुके थे। क्या चीज? कि आपको इस सवाल के अंदर दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई का मान है 8 मीटर, शंकु की त्रिज्या का मान है 6 मीटर, और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। आपने कहा सर शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, निकाल देते हैं कि सर जो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। चलिए सभी को मान भरना स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। देखो ऑप्शंस में पाई ऐसा का ऐसा ही है तो पाई को हमने पाई रहने दिया। सर आर का मान तो 6 है, ब्रैकेट के अंदर आर का मान फिर से 6। सर हमें एल का मान नहीं पता, और एल के लिए तो हमने सूत्र पढ़ा था बच्चे, जो एल होती है वो कितनी होती है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अंडर रूट। आपने कहा सर एच स्क्वेयर कितना हो गया सर 8 का वर्ग 64 प्लस सर 6 का वर्ग 36 और सर इसका रूट, ये कितना हो गया हमारे पास में। आपने कहा सर 64 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास में 100, और सर 100 का रूट कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 10। कितना हो गया 10 मीटर। तो आपने कहा सर लंबाई का मान, ओ सॉरी, तिर्यक ऊंचाई का मान कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि आपने लिख दिया सर एल, तिर्यक ऊंचाई का मान हमारे पास में आ गया 10 मीटर। बस अब क्या है, अब बस एल की जगह 10 रख दो, तो आपने कितना रख दिया 10 रख दिया। तो अब जब आप इसको जोड़ोगे सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है। आपने कहा सर 10 प्लस 6 कितना हो गया 16 गुणा 6 गुणा पाई, और आप जानते हैं 16 6 कितना होता है 96 पाई। तो आंसर आ गया कितना 96 पाई, और ये क्या है ये क्षेत्रफल है। तो आप कहोगे सर आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में क्यों? क्योंकि सर हमें त्रिज्या और ऊंचाई का मान मीटर में दिया गया है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी 96 मीटर स्क्वायर, 96 सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, देखो हमसे भी गलती हो गई, ऑप्शन नंबर सी 96 पाई मीटर स्क्वायर आप लोगों का सही आंसर है। 96 पाई मीटर स्क्वायर आप लोगों का सही आंसर है। तो सबसे पहले से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप हमें बताना वाई टाइप करके अगर आप सभी को समझ में आ गया है, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, एक बात हम लोगों को आप हमें बताइए कि आपने कौन कौन से चैप्टर के होमवर्क कर लिए, बताइए। आप लोगों को होमवर्क आता है ना वीडियो के थ्रू? बताइए एक बार, आता है सर आपके व्हाट्सएप अभी ग्रुप तक पर का वीडियो के नहीं थ्रू आया होमवर्क? सर। तो क्या आपने एक मिनट रुकिए। 9M0 बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करना। 9M02 का होमवर्क कितने लोगों ने किया है वो जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। 9M02 का होमवर्क जितने भी लोगों ने किया है वो वाई टाइप कीजिए। पंकज ने किया है, सोनम ने किया है, सूरज ने किया है, बस 3 ही बच्चों ने किया है। ठीक है, रेखा देवी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उन्होंने भी किया है, ऋषभ सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उन्होंने भी किया है। ठीक है, यानी कि आपको होमवर्क अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रहा है। तो 9M02 का सभी बच्चों ने किया होगा होमवर्क। अगर किसी बच्चे ने 9M02 का होमवर्क नहीं किया है, 9M02 यानी कि 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, अगर किसी बच्चे ने इसका होमवर्क नहीं किया है तो हम चैट सेक्शन में इसका सबसे पहले लिंक डाल रहे हैं। चैट सेक्शन में सबसे पहले हम इसका लिंक डाल रहे हैं। प्लीज सभी बच्चे क्या करें, इस चैट सेक्शन के लिंक को कॉपी कर लेना, और आप सभी बच्चे इसको होमवर्क में जरूर करना। देखिए, आप सभी बच्चे चैट सेक्शन देखिए, क्या आप सभी बच्चों को चैट सेक्शन में एक लिंक दिख रहा है? देखिए, क्या आप सभी बच्चों को चैट सेक्शन में एक लिंक दिख रहा है? तो आप सभी बच्चों को ये होमवर्क है कि 9M02 को सभी बच्चे इस लिंक को कॉपी करके सेव कर लेना, बाकी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो 9M02 आप लोगों को होमवर्क में करना है, और हम आप लोगों को 9M04 का, अच्छा 9M04 कितने बच्चों ने किया जरा एक बार टाइप करना। 9M04 कितने बच्चों ने किया है? ठीक है, यानी कि 9M04 भी आप लोगों ने किया है। 9M04
यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आप लोगों ने किए हैं। तो हम आपको 9M04 का भी लिंक दे देते हैं चैट सेक्शन के अंदर, तो वो भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। पहले तो ये थोड़ा सा डिस्कशन करना था क्योंकि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्लास लेफ्ट किसी को नहीं करनी है, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। 9M04 का एक बार हम लिंक डाल देते हैं, और 9M04 के बाद सर में ये तो एसआर नंबर मांग रही है। क्या चीज? एसआर नंबर। हाँ, SRN नंबर भर के ही तो आप लोग एंटर करोगे, तभी तो पता लगेगा किस बच्चे ने एग्जाम दिया है, यानी कि किस बच्चे ने होमवर्क किया है, किस बच्चे ने नहीं किया है, ठीक है। SRN नंबर से जब आप भरोगे तभी तो पता लगेगा ना कि आपने किया है कि नहीं किया है होमवर्क। तो हमने चैप्टर नंबर 4 9M04 का भी बच्चे, हाँ व्हाट्सएप पर भी आएगा, ग्रुप पर भी आएगा। हमने सिर्फ एक रिमाइंडर आप लोगों को कराया है कि आप लोगों को होमवर्क भी करना होता है, ये नहीं कि बस क्लास अटेंड करनी होती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने सवाल नंबर 6 आ गया है। क्या बच्चे? कॉपी नहीं हो रहा। कॉपी नहीं हो रहा है, चलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ये होमवर्क मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ठीक आप, सर। ठीक है, अब आप बच्चे क्या करेंगे, आपको एक स्क्रीन पर एक सवाल दिखाया गया है कि भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिमित घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आप इसको एक बार समझिए सवाल क्या है। सवाल को समझने के बाद आप देखना कि पहले तो सभी बच्चे सवाल को एक बार पढ़ो, और पढ़ने के बाद में माइक ओपन करके बताइए क्या आपको, क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया है अच्छे से। सवाल बताना, सिर्फ सवाल समझ में आया कि नहीं आया। पढ़िए एक बार सभी बच्चे इसको अच्छे से, माइक ओपन करके बताना कि हाँ सर सवाल समझ में आ गया है। देखिए सबसे पहले तो भुजाओं के मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी। यानी कि आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाना है, हमने बना दिया। ये रहा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए एक हमने समकोण त्रिभुज एबीसी बना दिया है। सर ये रहा समकोण त्रिभुज एबीसी, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो सर इसके अंदर कोण 90 डिग्री का होगा, सर लीजिए कोण 90 डिग्री का, ठीक है। और अब आपने क्या किया सर, ये अगर ऐसी आकृति है तो सर इसके अंदर 13 सेंटीमीटर तो क्या रहा होगा इसका, क्या रहा होगा इसका, कर्ण रहा होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। सर वो 13 सेंटीमीटर रहा होगा क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद में क्या किया उन्होंने। चलिए हमने इतना बताना था कि एक आपको समकोण त्रिभुज एबीसी बनाना है, ए बी सी, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आपने एसी का मान कितना रख दिया 13 सेंटीमीटर। अब बचते हैं 5 और 12, क्या बचता है 5 और 12, ठीक है। एक आपने समकोण त्रिभुज एबीसी को 12 सेंटीमीटर के परिमित घुमाया जाता है, 12 सेंटीमीटर के परिमित घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसका आयतन कितना होगा। तो सभी बच्चे एक बार इसको ध्यान से पढ़कर देखिए। एक बच्ची है शायद जिनका भी नाम है नरेश के नाम से, उन्होंने बताया कि सर उनको समझ में आ गया है सवाल। जिनको भी समझ में आ गया है वो एक बार हमें बताइए कि आपको बच्चे क्या समझ में आ गया है। सभी बच्चे एक बार जल्दी से, जिसका भी पास में सवाल समझ में आ गया है वो जल्दी से एक बार अपना माइक ओपन कीजिए। नहीं समझ में आया पंकज, ठीक है कोई बात नहीं। किसी भी बच्चे को सवाल समझ में आया है तो जैसे एक बच्चे ने वाई टाइप करके भेजा है, वो अपना माइक ओपन कीजिए, और माइक ओपन करने के बाद में आप हमें जल्दी से बताइए एक बार। नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, चलिए हम इसको समझा देते हैं कि किस तरीके से घुमाया गया है। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम कुछ कोशिश करते हैं आपको समझाने की, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए जब आप एक कोन को देखते हो, एक कोन बनाते हैं, पहले हम एक खाली पेज लेते हैं और फिर हम एक कोन को देखते हैं। हमने पहले एक खाली पेज लिया और हमने कोन को देखा। अरे कोन कुछ ऐसी ही तो होती है बच्चे, बताओ, कोन कुछ ऐसी तो होती है, अभी तो बताया था बर्थडे कैप की जैसी कोन होती है, बर्थडे कैप के जैसी हमारी एक कोन होती है। और जो कोन होती है सर उसके नीचे एक वृत्त होता है। बताओ, इतना बताया था आप लोगों को कि कोन के नीचे क्या होती है, एक वृत्त होती है। और अभी हमने बताया था कि इस वृत्त की एक त्रिज्या होती है, आर होती है, आपको ये सर बताया था।
और आपको कहा था इस एक इसकी कोण की यानी कि शंकु की ऊंचाई होती है, और सर एक इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको हम एल से लिख देते हैं। पहले आप हमें बताओ, इतनी चीजें समझ में आई कि सर एक शंकु होता है, कोण होता है, उसका जो वृत्त होता है, उसका जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या आर होती है, सर उसकी ऊंचाई होती है, सर उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। अच्छा, अगर हम नाम लिख दें तो सभी को क्या यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए आ गया सर समझ में। सी। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि आपके पास में एक त्रिभुज है एबीसी, आप खुद समझिए ना बच्चे, आप ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास में एक त्रिभुज है ए बी सी, थोड़ा सा इधर बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इसको घुमाना शुरू करोगे, आपने इस त्रिभुज को पकड़ा और इसको घुमाना शुरू किया, इस वाले कोने को पकड़ा, इस वाले कोने को, मान लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर था, त्रिभुज था हमारे पास में पी क्यू आर। आप एक बात बताइए, अगर आपने पी क्यू को फिक्स कर दिया और आपने इस आर वाले किनारे को पकड़ा और आप इसको पकड़ के गोल गोल घूमने लगे, तो भाई क्या बनेगा ये? आप कहोगे सर गोल गोल घूमेंगे तो हमारे पास में एक कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कोन बन जाएगा। और इस कोन का क्या पूछा गया है हमसे? सर इस कोन का हमसे आयतन पूछा गया है। तो सभी बच्चे अब आप जल्दी से कोन का आयतन निकालिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये रहा सवाल आप लोगों का। बस भुजा देख लो कि इसको किसके भुजा के अराउंड घुमाया गया है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसको 12 सेंटीमीटर के साथ में घुमाया गया है, यानी कि 12 हो गया, ये 5 हो गया और ये 13 हो गया। सर एक कोण बन जाएगा, ये रहा कुछ इस तरीके से कोण बन जाएगा। और जल्दी से आप क्या कीजिए, इस कोण का आयतन निकाल दीजिए। समझ में आ गया सभी को? पहले तो ये बता दो चैट सेक्शन में कि हाँ सर समझ में आ गया है, वाई टाइप कर दीजिए। सही बच्चे कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि हाँ कुछ इस तरीके का कोण बन जाएगा, तो आप क्या करिए, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालिए। हम चैट सेक्शन बंद कर दे रहे हैं, आपको आंसर कहाँ करना है? आपको आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है, ठीक है। तो हमने आपका क्या कर दिया है, चैट सेक्शन हमने कर दिया आप लोगों का बंद। प्रश्न नंबर 6 हमने रख दिया आपके पोल सेक्शन के अंदर। सही बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 2 मिनट का टाइम है आप सभी के पास में, कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, ये सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। भाई कौन आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि सर हाँ एक कोण बना हुआ है। आपको आर का मान भी दिखाई दे रहा है कोण में, आपको एच का मान भी दिखाई दे रहा है कोण में। सिर्फ आपको कोण के आयतन का सूत्र लगाना है कि कोण के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपको एक आंसर निकाल देना है। देखिए ये रहा आर, आर यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो होता है। आपने कहा सर आर का मान कितना हो गया 5, सर एच का मान कितना हो गया 12, और जब सर कोण का आयतन होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आपको सब कुछ पता लग गया सर, 1/3 रहेगा, सर पाई पाई रहेगा। सिर्फ आपको आर स्क्वायर और एच का मान भरना है। जब आप इसके अंदर आर स्क्वायर और एच का मान भर दोगे, तब आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में इसका आयतन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप लोगों का चैट सेक्शन, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान रख दीजिए कितना होगा। आर दिख रहा है आप लोगों को 5 है, एच दिख रहा है 12 है, और फिर आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन किया जाता है बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन, ठीक है।
चलिए, ठीक है, पंकज आपका आंसर भी ठीक है बच्चे। देखिए, आपने कहा सर आर स्क्वायर, सर आर स्क्वायर का मान तो कितना हो गया सर, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, और सर एच का मान है 12, सर 3 से कट गया 12 4 टाइम पर, सर आंसर आ गया 25 गुणा 4 100, 100 गुणा पाई, यानी कि आपने कहा सर 100 पाई। और ये आयतन था तो सर किसमें होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों, क्योंकि सर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में थी, यानी कि सर आर और एच का मान किसमें था, सर आर और एच का मान हमारा सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर होगा। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना कि सर यहाँ पर डाउट है। बाकी सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जा सकते हैं सर। सर प्रीत के चक्कर ने चक्कर घुमा दिया। क्या चीज